अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जिनके लिए आज ये वीडियो है, पहले तो सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी तमाम दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। आपके लिए ये आने वाला सफ़र बहुत अच्छा साबित हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसके लिए है वीडियो। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत रिक्वेस्ट पे ब्राइड टू बी के लिए। ऐसी लड़कियां जिनकी अगले 2 महीनों में 3 महीनों में शादी होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिनकी शादियां सर्दियों में हो रही हैं या जिनकी शादी गर्मियों में हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर ब्राइड टू बी को करनी ही होती हैं, करनी ही चाहिए एक अच्छी ग्लोरियस अनफॉर्गेटेबल दुल्हन बनने के लिए। और इसमें सीज़न का कोई अमल दखल नहीं है। ये आपको 12 महीने में जब भी आपकी शादी होगी उससे 1-2 महीने पहले आपकी रूटीन ये होनी ही होनी चाहिए। इससे आप बहुत सारे मसले मसाइल से बच सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो एक चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल कर लेना है वो ये है कि आपका स्लीप पैटर्न सबसे बेहतर होना चाहिए। आपने 8 से 6 घंटे सोना ही सोना है। सुनहरे सपने सजाने के लिए, फ़ोन पे बातें करने के लिए बहुत सारा वक्त है। अगर आप अपनी नींद बेहतर करेंगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, जिसकी वजह से आपको और मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आपका स्लीप पैटर्न आपने सबसे पहले तो बेहतर करना है। उसके बाद आपने आपका जो फूड लाइफस्टाइल है, अपने आप को आपने जंक फूड से दूर कर लेना है। मैं ना ऐसी लड़कियों को मैं समझाना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल एग्रेसिवली क्रैश डाइट पे चली जाती हैं कि जी उन्होंने शादी के कपड़ों में फ़िट आना ही आना होता है। देखें, दुल्हन पतली या मोटी नहीं होती है, दुल्हन सिर्फ प्यारी होती है। ये उसके खूबसूरत होने के लिए क्या काफ़ी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक आगाज़ कर रही है? चलो, नसीहतें तो होती रहेंगी। मैं आपको आज एक 10 चीज़ें वो वाली बताऊंगी कि जो अगर आप कहीं लिख के रख लें, अपने सामने एक टेबल बना के रख लें और आपने उसको रिलीजियसली फॉलो करना ही करना है। नंबर 1, आपने अपना स्लीप पैटर्न बेहतर करना है। 8 से 6 घंटे की रूटीन आपकी सोने की होनी ही होनी चाहिए। आपने स्टेबल डाइट लेनी है। जब आप जंक फूड कट करेंगी, उसमें से एक्सेसिव शुगर कट करेंगी, तो अल्टीमेटली आपका जो बॉडी है उसमें से एक्सेसिव फैट रिड्यूस हो ही जाएगा। आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। मैं आपको हाइड्रेट रहने के फ़ायदे बताऊंगी। जब आप हाइड्रेट रहेंगी ना, तो आपकी जो आइज़ हैं अंदर से जो येलोइश हैं वो नहीं होंगी। आपकी आंखें, जो बचपन में हमें अच्छी तरह याद है कि अम्मियाँ याद दिलाती होती थी कि पानी पी लो, तुम्हारी आंखें वरना पीली हो जाएंगी। आपके इंटरनली जो भी कोई प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी है ना, वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाएगी। आपने अपने आप को इस चीज़ पे बाउंड करना है कि आपने 6 से 8 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप पानी पी लें, उसमें कुछ नींबू पानी डाल लें, आप उसमें किसी भी किस्म का कुछ खट्टा मीठा बना लें, लेकिन आप पानी पिएं। उसके बाद आपने अपने जो डेली का इंटेक में है ना, ABC जूस, बहुत नेट पे सर्च किया हुआ होगा, आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। ABC जूस आप कोशिश करें कि आपने रोज़ का 1 गिलास पीना ही पीना है। इससे आपके ओवरऑल हेल्थ, आपके बालों की हेल्थ, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन की क्वालिटी, स्किन की हेल्थ आपके इतनी बूस्ट होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। आपने 1 महीना पहले जो होममेड उपटन होते हैं, बहुत सारी मदर्स को बनाने आते हैं, अब तो लड़कियों को भी बनाने आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अपने उपटन डेली जब भी नहाना है उससे आधा घंटा पहले अपने फुल बॉडी पे आपने उपटन अप्लाई करना है। उपटन में बेसिकली 3 बेसिक चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का नहीं लेते, आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं याद, सिंपल बेसन ले लें और उसमें जो संतरा होता है, पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, पाउडर भी मिलता है उसका, नारंगी का जो पाउडर होता है, उसमें वो ऐड करें, संदल पाउडर ऐड करें और हल्दी ऐड करें। जो हल्दी होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। बेसन आपकी स्किन को जो है वो इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपकी स्किन को ब्लीच करता है, यानी कि गोरा करता है। तो कौन दुल्हन नहीं चाहेगी अपनी शादी से पहले गोरा होना। आपने अपने फेस, हैंड, फिट, फुल बॉडी पे आपने डेली बेसिस पे या फिर जब भी आप बात लें, आपने बेसन अप्लाई करना ही करना है, यानी कि ये उपटन अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद जो सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ, फटी हुई एड़ियों वाली दुल्हन ना, यकीन करें, दूल्हा नहीं अच्छा लगता तो दुल्हन की तो क्या ही बात है। हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड में ना फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आप सोचिए, आपने बहुत खूबसूरत अम्मा अब्बा से फरमाइश करके 15-20 हज़ार की शादी का जूता लिया है, हील वाला, और आपने बहुत प्यारी मेहंदी भी लगवाई है, लेकिन अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो सब कुछ बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है।
शादी वो वाले दिन होते हैं, शादी के बाद के वो दिन होते हैं कि जब दुल्हन सबसे ज़्यादा मरकज़ निगाह होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ऐसे में आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो फटी एड़ियों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। वीक में जब आपको टाइम मिले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दुल्हन शादी से महीना पहले फारिग ही बैठी हो, तो आपको जब टाइम मिले आपने वार्म वाटर से आपने अपने पेडिक्योर करना है, यानी कि पाँव धोने, और उसके बाद डेली आपने अपने पैरों को जो एड़ियों पे कोई भी अच्छी क्रैक हील क्रीम लगानी है। और अगर आपके हील्स क्रैक नहीं हैं तो फिर आपने उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि शादी की तैयारियों में आपकी एड़ियाँ फट ना जाएं, और आप उस पर कोई भी वैसलीन पेट्रोलियम जेली अप्लाई करके अपनी एड़ियों पे आपने रखना है। सेकंड वन, ये आँखों के गिर्द हल्के किसी दुल्हन के अच्छे नहीं लगते। हर वक्त आप 24 घंटे नहीं रह सकती हैं, लेकिन सिर्फ शादी के जो रसूमात हैं वो बारात और वलीमे के बाद ख़त्म नहीं हो जाती हैं। ऑन एंड ऑफ लोग आपसे मिलने आते हैं, आपकी मेमोरीज़ होती हैं। हर वक्त आप मेकअप में नहीं रह सकते, और अगर रहें भी तो एक फ़्रेश स्टार्ट है ना, तो आपने इसको थका हुआ नहीं बनाना। आपने अपने अंडर आइज़ की जो सर्कल्स हैं उनका बहुत ख्याल रखना है। आपने अपने हल्के नहीं पड़ने देने। और हल्के क्यों पड़ते हैं? एक्सेसिव जागने से पड़ते हैं, पुअर स्लीप पैटर्न से पड़ते हैं। और अगर आपके हल्के हैं तो आपने पानी पीना है, इससे आपके जो हल्के हैं वो रिड्यूस होंगे। और सेकंड वन ये कि कोई भी अच्छा आई सीरम ले लें, या फिर बिल्कुल घर में रहती हैं, ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो बादाम का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने अपनी आँखों के नीचे रोज़ाना रात को बादाम का तेल लगाकर सोना है, जिससे आपके हल्के ग्रेजुअली रिड्यूस होंगे और आपकी शादी वाले दिन तक आपके हल्के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपने सर के बालों का भी बहुत ख्याल रखना है, अपने बालों की स्कैल्प का। आप एक ऐसी दुल्हन को कभी पसंद नहीं करेंगे जिसके बालों में डैंड्रफ हो। अब आप सोचेंगे कि शादी वाले दिन बालों में डैंड्रफ कौन देखता है? शादी के बाद देखता है, देखा जाता है। अब आप खुद इमेजिन कर लें, अगर आपके बालों में डैंड्रफ होगी, आपके बालों में किसी भी किस्म की लेसिस होंगी, या कोई भी आप देखेंगे अगर आपके बाल साफ़ सुथरे नहीं हैं, वेल नरिश नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें, जितना मर्ज़ी आप अच्छी हेयर स्टाइल बना लें या अच्छी ड्रेसिंग कर लें, अगर आपके बालों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ओवरऑल आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आपने ऑयलिंग करनी है, और ऑयल वो लगाना है जो कि आप रूटीन में लगाती हैं, जो आपके बालों को सूट करता हो। शादी से 1 महीने पहले किसी भी प्रोडक्ट का नया तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी दुल्हनों को शादी के दिन या शादी से 2 दिन पहले रोते हुए देखा है कि जी हमने जल्दी रिज़ल्ट आने के चक्कर में ये नई चीज़ ट्राई की थी और अब हम यहाँ बैठे हैं। उसके बाद आप अपने नेल का ख्याल रखना है। बारात वाले दिन या वलीमे वाले दिन तो आप नकली नाखून लगा सकती हैं, लेकिन आप सोचें कि जैसे ही आप नाखून उतारेंगी, मैंने इतना ज़रूर देखा है कि आर्टिफिशियल नेल्स जब आप उतारते हैं तो आपके जो रियल नेल होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। एल्फी लगी होती है उस पर, मतलब हम उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उस पर गम्स नहीं लगाते, हम उस पर एल्फी लगा देते हैं। और जब वो एल्फी उतरती है तो लड़कियां लिटरली रो रही होती हैं। मैं ख़ुद रो रही थी क्योंकि मेरे नाखून नहीं उतर रहे थे। और उसके बाद 15-20 दिन जो मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस डेज़ थे, उसमें मेरे नाखूनों पे एल्फी लगी हुई थी, जिस पे कोई भी नेल पेंट इक्वल होती ही नहीं। अब तक एक्रेलिक नेल्स हो गए हैं, इतने अच्छे अच्छे नेल्स हो गए हैं। तो आपने अपने नेल्स की केयर का बहुत ख्याल रखना है। जो भी चीज़ आपके नाखूनों की ग्रोथ और शाइन को बढ़ाती है, आपने वो अप्लाई करना है। फटे हुए होंठ, ये तो ऐसा है कि जैसे किसी ने ताना ही मार दिया। आपने अपने होठों की टेक्सचर का बहुत ख्याल रखना है। लिप्स के टेक्सचर के लिए आपने सिंपल रात को या तो मलाई लगा लें, कोई अच्छी पेट्रोलियम जेली है, वैसलीन है, लिप बाम है, आपने लगाना है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर देती हूँ कि आपके होंठ फटे नहीं होने चाहिए, आपकी एड़ियाँ फटी नहीं होनी चाहिए, आपके नाखून टूटे नहीं होने चाहिए, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए। आपने कोई भी फार्मूला क्रीम अप्लाई नहीं करनी है कि जिससे आप रातों रात गोरी हों। और जब फार्मूला क्रीम आप छोड़ेंगी तो आपके मुंह पे इतने बेशुमार दाने और बाल आएंगे कि आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होना चाहिए, आप वेल हाइड्रेटेड होनी चाहिए, आपका ब्लोटिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करती होनी चाहिए। ये सब चीज़ें घरों में मौजूद हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन के बगैर आपको होम रेमेडीज़ से बताऊंगी कि हम इन सब चीज़ों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद है मेरी भी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।